दोस्तों, टेक्नोलॉजी के तमाशे। एक बार झंडू की घरवाली सवेरे सवेरे सीधी बिस्तर पर उठकर मेकअप करने लग रही थी। जब झंडू की आंख खुली तो वो अपनी घरवाली तब बोला, पागल होगी के सवेरे सवेरे मेकअप करने लग रही। पड़दे झंडू की घरवाली बोली, चुपचाप पड़ा रहे, घना शाना ना बने। मैंने अपना फोन खोलना से उसमें चेहरा पहचान के खुलने वाला लॉक ला दिया था, वो मैंने पहचान न रहा। एक बार झंडू रेल में सफर कर रहा था। टीटी ना आके झंडू तक गया टिकट। झंडू ने टीटी को एक टिकट दिखाया। टीटी टिकट देख के बोला, यो तो प्लेटफार्म का टिकट से। पड़दे झंडू बोला, हाँ जी, मन्ना अगले प्लेटफार्म पे उतरना से। एक बार टीचर ने झंडू से पूछा कि सच और वहम में क्या फर्क है। पड़दे झंडू बोला, सर, जो आप पढ़ा रहे हो वो सच से और हम सारे पढ़ रहे से, यो आपका वहम से। एक बार टीचर ने झंडू तो पूछा कि इंसान के बाद किस जानवर में नंबर 2 पे बुद्धि हो से। पड़दे झंडू बोला, जी औरत में। एक बार झंडू ने अपनी घरवाली का थप्पड़ मार दिया। मामला अदालत में चला गया। जज ने एक थप्पड़ मारने की सजा 1000 रुपए सुनाई। झंडू ने जज से पूछा, जज साहब, दूसरा थप्पड़ और मार दूं के? जज ने गुस्से में पूछा, क्यों? पड़दे झंडू बोला, साहब, मेरे दौरे खुले पीसे को ना 2000 का नोट से। झंडू डॉक्टर की नेम प्लेट पे PPMF लिखा हुआ था। तो एक मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब, जो आपकी नेम प्लेट पे लिख रखा से इसका क्या मतलब हो से? पड़दे झंडू डॉक्टर बोला, PPMF का मतलब बड़ा सीधा साधा से, प्राइमरी पास मिडिल फेल। एक बार झंडू का बाबू झंडू ने समझाने लग गया कि देख बेटा, शराब, गुटखा, सिगरेट और लड़कियां हमारी जान की दुश्मनों से, इनसे दूर रहना चाहिए। पड़दे झंडू बोला, बाबू, जो दुश्मन से डर कर भाग जा वो मर्द नहीं ना मर्द होया करे। एक बार एक मालिक ने झंडू चौकीदार तब पूछा, रात ने जब चोरी हुई तू सो रहा था के? झंडू बोला, ना मालिक, मैं जाग रहा था, मन ने चोर को मार ले जाते हुए भी देखा था। मालिक छोम आकर उससे बोला, तो तन्ने वो पकड़ा क्यों ना? पड़दे झंडू बोला, मालिक, जब चोर ने रुपया का बक्सा उठाया तो मैंने देखा बक्से का ताला लाग रहा था। मन ने सोचा जब चोर बक्से की चाबी लेना होगा जिप पकड़ लूंगा। एक बार झंडू डॉक्टर तब बोला, डॉक्टर साहब, जब मैं सोऊं सू तो मैंने सपने में बंदर फुटबॉल खेलते दिखा से। डॉक्टर बोला, या तो कोई दिक्कत की बात ना से, या ले गोली, रात ने सोने पहला खा लिए। पड़दे झंडू बोला, डॉक्टर साहब, काल खाऊंगा, आज तो फाइनल मैच से। एक बार एक सेठ बहुत सख्त बीमार था। उसके रिश्तेदार उससे मिलन आ रहे थे। उसका नौकर झंडू भी उड़े खड़ा था। सेठ बोला, इब मेरा चलने का वक्त आ गया। पड़दे झंडू बोला, गाड़ी बाहर काटू के मालिक। एक बार झंडू की घरवाली अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी। उसने झंडू से पूछा, सुनो जी, कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क हो से? पड़दे झंडू बोला, जे शादी सही लड़की गेल हो जा तो समझो जिंदगी कंप्लीट, और गलत लड़की ता हो जा तो समझो कि जिंदगी फिनिश। एक बार मकान मालिक ने झंडू का दरवाजा खटखटाया तो झंडू अपनी घरवाली से बोला, देखिए, मकान मालिक किराए खातर बाहर दरवाजा खटखटा रहा से, उसने कह दे मैं आड़ा नास हूं। झंडू की घरवाली बोली, पर तू तो कदे झूठ ना बोलता। पड़दे झंडू बोला, जिब्बे तो तन्ने भेजू सू। एक बार झंडू अपनी घरवाली तब बोला, आज तो दाल में अजीब सी गंध आ रही से। झंडू की घरवाली बोली, धनिया, पुदीना, काली मिर्च गेर के बनाई से। झंडू दाल खा के बोला, थू, धनिया, पुदीना, काली मिर्च कितने ले आई थी?
पड़दे झंडू की घराली बोली, मने बाजार जाने का टाइम ना मिला, इसलिए मैंने पतंजलि का टूथपेस्ट मिला दिया था, उसमें सारे गुण से। एक बार झंडू एक होटल में गया और मैनेजर से बोला, मैनेजर साहब वैसे आपके होटल में काफी सफाई होती है। मैनेजर बोला, धन्यवाद, पर आपको कैसे आभास हुआ? पड़दे झंडू बोला, जब मैं होटल में घुसा तो घुसते मेरी जेब की सफाई होगी। एक बार झंडू की घराली झंडू तो बोली, आज मैंने सपना देखा कि तू मेरे खातर हीरो का हार लाया से। इस सपने का मतलब क्या हो से? झंडू बोला, आज सांझ ने बताऊंगा। सांझ ने झंडू ने अपनी घराली ते एक पैकेट ला के दिया। झंडू की घराली ने खुश होकर वो पैकेट खोला तो उसमें ते एक किताब लिखड़ी। किताब का नाम था सपनों का मतलब। एक बार झंडू का दोस्त झंडू दौड़े गया। झंडू के घर में माखी बहुत गणी थी। झंडू का दोस्त बोला, यार तेरे घर की माखी बहुत तंग कर रही है, बार बार उड़ाऊं सू फिर मेरे ऊपर आके बैठ जा से। पड़दे झंडू बोला, हाँ यार मैं भी इनकी आदत था बहुत परेशान सू, ये जो भी गंदी चीज देखे से ना उससे बजा के बैठ जा से। एक बार टीचर ने झंडू से पूछा, बताओ एक साल में कितनी रात्रि होती हैं? झंडू बोला, जी 10। टीचर ने पूछा, 10 कैसे? पड़दे झंडू बोला, जी 9 नवरात्रि और 1 शिवरात्रि। टीचर अभी तक कोमा में है। एक बार झंडू अपनी घराली तो बोला, मन ने तेरे थी कदे अपने सामने झुकते हुए नहीं देखा, हमेशा मैं ही झुकू सू। पड़दे झंडू की घराली बोली, तन्ने बेरा नहीं के मैं झाड़ू लगाती हूं तेरे सामने झुकू सू। एक बार झंडू अपने दोस्त से बोला, यार मैंने घने दिन हो गए सोचते सोचते एक बात समझ ना आ रही। दोस्त ने पूछा, कौन सी बात भाई? पड़दे झंडू बोला, मेरी बहन के 3 भाई हैं तो मेरे 2 क्यों? बेचारा दोस्त बेहोश हो गया। एक बार झंडू एक सेठ द्वारा नौकरी मांगने गया तो सेठ ने उससे पूछा, तू किस किस काम में माहिर से? पड़दे झंडू बोला, जी रसोई, ड्राइंग रूम और तिजोरी साफ करने में। एक बार झंडू स्कूल गया और उसने टीचर से पूछा, सेल का मतलब क्या होया करे? इकोनॉमिक्स के टीचर ने बताया, सेल का मतलब बिक्री होता है। फिजिक्स के टीचर ने बताया, सेल का मतलब बैटरी होता है। अंग्रेजी के टीचर ने सेल का मतलब मोबाइल बताया और हिस्ट्री के टीचर ने सेल का मतलब जेल बताया। पड़दे झंडू मने मन में बोला, जिस स्कूल के टीचर एक सवाल का जवाब एक नहीं देते उस स्कूल में पढ़ने का क्या फायदा? उस दिन के बाद झंडू बेचारा स्कूल में ना गया। एक बार टीचर ने झंडू से पूछा कि बेटे 9 2 11 होना इसका क्या अर्थ हो से? पड़दे झंडू बोला, जी 9 2 11 बराबर 22। एक बार झंडू की घराली अपने पियर जाते हुए झंडू तक बोली, अपना ध्यान रखिए, मैंने सुना से डेंगू बहुत फैल रहा से। पड़दे झंडू बोला, मेरा सारा खून तो तू पीगी, मच्छर के आड़े रक्तदान करने आवेंगे। झंडू की शादी के बाद झंडू ने उसका एक दोस्त मिला और उसने पूछा, झंडू भाई मन ने सुना से तेरी शादी हॉल में हुई से? पड़दे झंडू बोला, ना भाई मेरी शादी तो मंडप में हुई से। एक बार झंडू और झंडू की घराली चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लग रहे थे। झंडू की घराली ने एक चटपटी खबर दिखी तो उसने झंडू से कहा, देखो जी खबर छपी से कि एक 70 साल के कुंवारे बुढ़े ने शादी कर ली। पड़दे झंडू ठंडी सांस भरते हुए बोला, बेचारे ने लगभग पूरी जिंदगी समझदारी दिखाई पर बुढ़ापे में अकल मारी गई। एक बार अदालत में सरकारी वकील ने झंडू जज तक कहा, माय लॉर्ड अपराधी पर इल्जाम है कि इसने अपनी पत्नी को चिड़ियाघर के गहरे तालाब में धक्का दे दिया जिसको मगरमच्छ खा गया। पड़दे झंडू जज बोला, क्या अपराधी ये बात नहीं जानता कि चिड़ियाघर में जानवरों को कुछ भी खिलाने की मनाही है?
एक बार झंडू की घराड़ी का बुखार हो गया। वह डॉक्टर ती दिखाई तो डॉक्टर बोला, इस थर्मामीटर को अपनी पत्नी की जुबान के नीचे रख दो और उससे कहना आधा मिनट मुंह ना खोले। पर्दे झंडू सहज सी बोला, डॉक्टर साहब तेरे दौरे 1 घंटा मुंह बंद रखने का भी थर्मामीटर सह के।